आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज फास्ट रिएक्शन। तो इन जनरल अगर हम बात करें फास्ट रिएक्शन होती क्या है, तो हमको पता है वो रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट रेट से होती है, लाइक जिनकी स्पीड या जिनका रेट हम मेजर नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें केमिकल रिएक्शन, सो रिएक्शन विच अटेन इक्विलिब्रियम इन अ फ्यू सेकेंड्स, तो वो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। लाइक इक्विलिब्रियम का साइन होता है ये, हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये एग्जिस्ट करता है इन अ फ्यू सेकेंड्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले इस टर्म को हम देखते हैं। सो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जहां पे हमको लगता है लाइक यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है एंड देन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है। तो एक ऐसी स्टेज जहां पे हमको ऐसा लगे कि जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, एंड ये प्रोडक्ट वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर। तो इस स्टेज पे हमको क्या लगेगा, लाइक ये रिएक्टेंट जो है अब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर वापस से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्टेज जहां पे हमको लगेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, लाइक हमने मान लिया टोटल हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट के, देन ये कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर एंड ये रिड्यूस हो गए 50 मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमारे पास कितनी बन गए, 50 मॉलिक्यूल्स ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी 50 है, अब ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर और ये प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लाइक जितने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट के अंदर। लाइक अगर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, अब हमने कंसीडर किया यहाँ पे हमारे पास 55 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, एंड बाकी जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे लाइक 50 में से ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वाले 5 हमने ले लिया, कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास 50 थे, इसमें से ये वाले जो 5 होंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट के अंदर। तो हमको ये जो स्टेज देखने को मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। ठीक है, सो ये तो बात हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की। सो इक्विलिब्रियम जहाँ पे हमको देखने को मिले लाइक फ्यू सेकेंड्स के अंदर, या हम बोल सकते हैं वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन दैट कैन नॉट बी काइनेटिकली स्टडी, जिसको हम काइनेटिकली स्टडी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ कन्वेंशनल मेथड्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एनएमआर मेथड, जिसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं लाइक क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इनका जो रेट है स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन इज लाइक यहाँ पे टाइम लैग होता है, टाइम का डिफरेंस होता है। किस तरीके से हम देखते हैं, लाइक हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। रिएक्टेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस आ जाता है। लाइक जो हमने इनिशियल लाइक हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और हमने यहाँ पे टाइम क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। ठीक है, देन हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है, इसके अंदर कुछ और हमने रिएक्टेंट ऐड किया होगा, तभी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है एंड इसके अंदर जब इन रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस आ जाता है। एंड ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसको हमको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ले जाना होता है एंड देन रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, टाइम का कंपैरिजन आ जाता है। सो देयर इज अ टाइम कंपैरिजन टू द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा बिटवीन द टाइम। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी किसके बीच में, लाइक जो हमने इनिशियली टाइम जो है मेजर किया था यहाँ पे, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन लाइक जब हमने इसको मिक्स किया एंड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर पहुंचा, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक टाइम डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है हम एक्यूरेटली इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो इनिशियल हमारे पास टाइम है, इनिशियल जो हमारे पास टाइम है, इसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं। नाउ द सेकेंड इज द टाइम टू मेजर द कंसंट्रेशन में बी सिग्निफिकेंट कंपेयर टू हाफ लाइफ। लाइक तो यहाँ पे क्या होता है, हमने जो है कंसंट्रेशन मेजर की है, कौन से टाइम पे मेजर की है, इस चीज से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, सो ये तो हो गया रीजन। नाउ हम मेथड यहाँ पे स्टडी करते हैं, दैट इज एनएमआर मेथड, दैट इज
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड। ठीक है, सो ये है हमारे पास एनएमआर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास लगी हुई होती है मैग्नेट, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। ठीक है, देन रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स, आरएफ इज रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स लगा हुआ होता है। देन इट इज अटैच्ड विद अ सैंपल ट्यूब, ये हमारे पास जो ट्यूब है दैट इज सैंपल ट्यूब। सो ये जो सैंपल ट्यूब है इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना सैंपल फिल करते हैं, जिसका भी हमको क्या निकालना है, लाइक एनएमआर के अंदर हमको पीक्स देखने को मिलती है, एनएमआर स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। वो स्टडी करने के सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सैंपल को पुट करेंगे। एंड ये जो ट्यूब है दिस इज कनेक्ट विद आरएफ डिटेक्टर, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर के साथ ही कनेक्ट होता है। एंड देन हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स आएगा, जिसकी वैल्यू जो है, जिसका इफेक्ट होगा किसके ऊपर, इस सैंपल ट्यूब के ऊपर, लाइक ये जो सोर्स है इसके ऊपर अफेक्ट करेगा, रेडिएशन जाएंगे इसके ऊपर। देन यहाँ से जो हमको इसका जो स्पेक्ट्रम है इसके ऊपर कुछ ना कुछ इनकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, आरएफ डिटेक्टर रिकॉर्ड कर लेगा एंड इसको यहाँ पे हमको क्या शो करेगा, स्पेक्ट्रम शो करेगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में इसको देख भी सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एनएमआर मेथड की, सो लाइक जो हमने काइनेटिक डाटा देखा है ऑन द रिएक्शन इन सॉल्यूशन, लाइक वो सॉल्यूशन जो कि काइनेटिकली हम मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस एनएमआर मेथड हम क्या कर सकते हैं, इन सॉल्यूशंस का हम एनएमआर मेथड से जो है डाटा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो काइनेटिक डाटा ऑन द रिएक्शन इन सॉल्यूशन आर ऑब्टेन बाय एनएमआर मेथड। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट इज based on the fact that when two compounds with NMR chemical shift value changes। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी दो कंपाउंड ले लेते हैं, एक हमने कंपाउंड लिया A, सेकेंड लिया B। ठीक है, तो इसका जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज डिफरेंट एंड B जो है इसका केमिकल शिफ्ट जो है डिफरेंट है। बट फास्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो केमिकल शिफ्ट हमको दूर दूर दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। मर्ज किस तरीके से होंगे, लाइक ये हमारे पास ए कंपाउंड है, दिस इज बी कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है हमारे पास केमिकल शिफ्ट की, लाइक जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया ऑन द बेस ऑफ फैक्ट दैट व्हेन टू कंपाउंड्स विद डिफरेंट chemical shift value changes rapidly from one to another, their NMR signals merge into one। किस तरीके से होगा, लाइक ये हमारे पास दो सिग्नल है, ये दोनों मर्ज होंगे एंड देन दोनों धीरे धीरे क्या होंगे, पास में आना स्टार्ट होंगे। इस तरीके से दोनों पीक्स क्या हैं, पास में आना स्टार्ट हो जाएंगी एंड देन ये एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से दिखेगी हमको एक पीक। एंड देन और अगर हम क्लोज जाएंगे तो इस तरीके से पीक दिखेगी एंड देन हमको एक सिंगल पीक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें लाइक इसके अंदर जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। ठीक है, in the figure it is assumed that when there is no splitting in NMR lines the equilibrium constant, जिसको हम K equilibrium लिखते हैं, that will be equal to 1 at all the temperature। और अगर हम बात करें लाइक रेट कांस्टेंट की या फिर हम बात करें रिलैक्सेशन टाइम फॉर K फॉरवर्ड एंड K बैकवर्ड डायरेक्शन, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। लाइक इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और हमको ये पता है अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है सो दिस विल बी इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू KF बाय KB। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, KF इज इक्वल टू KB। ठीक है, सो इस तरीके से हम एनएमआर मेथड से जो है हमारे पास फास्ट रिएक्शन है इनका क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, लाइक इनका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो कि हम काइनेटिकली स्टडी नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड एनएमआर मेथड। 2 मेथड और हैं वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।